मानसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिकृराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलमयहरं पंचवक्त्रं ओम नाम में सार है, नाम जपो भोलेनाथ, बिगड़े काम सवारता बाबा भोलेनाथ। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन हार, लज्जा मोरी राखिए शिवनादेश्वर कैलासी 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 भजते रहो, जब लगे घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। पुष्प ले हाथ में। जिस प्रकार से भगवान शिव का पूजन होता है, तो सर्वप्रथम उनके गणों की पूजा होती है। तो सबसे पहले शिव परिवार का पूजन करते हैं, मनोयोग से ध्यान लगा करके जलेरी पर पूजन करेंगे। श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। श्री गणेश जी महाराज के सर्वे अग्र पूजित होने वाले पुत्र श्री गणेश जी महाराज का वंदन करते हैं। ओम गणेभ्यो गणपति वैष्णवो नमो नमो, प्रार्थेभ्यो प्रार्थपति वैष्णवो नमो नमो, कृषेभ्यो कृषपति वैष्णवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वैष्णवो नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाँ जी, जलेरी पर पुष्प दे, फिर से जलेरी पर छोड़ेंगे और माँ पार्वती का ध्यान करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कजल कला, ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोति गलदा, सुरत कांची साटी पृथुगढ़ तटी हाडगमयी, भजाम स्वाम गौरी नगपति किशोरी मविरता। ओम पार्वती नमः। जलेरी पे छोड़े, शिव जी पे नहीं, पार्वती जी का ध्यान करते। फिर पुष्प ले हाथ में और श्री शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय जी महाराज का ध्यान करें। ओम तत्रवाणाः संपतन्ति कुमारा विशिका इव, तन्न इंद्रो बृहस्पतिरदिते शर्मचषतु, विश्वाः शर्मचषतु। ओम भगवते कार्तिकाय नमः। हाँ जी, फिर पुष्प ले हाथ में और भगवान के दिव्य भगत है वीरभद्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवागुंसस्तनो प्रविशेमहि देवहितं जदायुः। ओम वीरभद्राय नमः। ध्यायामि पूजयामि नमस्करोमि प्रणमामि। आज तत्पश्चात ध्यान करें भगवान का। शिव गण है जिनका नाम है कीर्ति मुख। शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो एक कीर्ति मुख लगे रहते हैं ना आगे द्वार पर, उनका ध्यान करें। ओम मैं ओजस में सहस्म आत्मा समेत तनोष में भरमच में सरमच में गानिज में स्नेनिज में परुमुखिच में शरीराणिच में आयुष में जराच में जस्नेन कलवन्ताम। ओम कीर्ति मुखाय नमः। ध्यायामि पूजयामि नमस्करोमि प्रणमामि। फिर से पुष्प दें।
और भगवान के भक्त अनन्य भक्त हैं, जिनकी कृपा सभी को चाहिए होती है, वो है कुबेर जी महाराज। और भगवान शिव के परम लाडले भक्त हैं, उनका ध्यान करें। ओम धनाधीशाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम वयगुंशोम प्रदेतव मनसनौ कुबिप्रदः प्रजावन्तः सचेमहि, ओम वीरम ओम कुबेराय नमः। ध्यायामि पूजयामि। तत्पश्चात पुष्प दें, ध्यान करें अनंत देवता का, भगवान शिव के गले में विराजमान होने वाले अनंत भगवान का ध्यान करें। ओम नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्य शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्रीमदनन्ताय नमः। ध्यायामि पूजयामि। हाँ जी, भगवान अनंत को दूध का भोग लगाएंगे। जलेरी पर शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध चढ़ा देंगे, सभी हाथ लगा लेंगे सभी एक दूसरे के। ओम पयः पृथिव्यां पयो प्रदीपो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मय्या। काल सर्प जैसा कुयोग भी शमन हो जाता है, शांत हो जाता है जब अनंत भगवान को पेय पान कराया जाता है। सभी शिव गुणों की पूजा हुई। इसके बाद में भगवान शिव का पूजन करेंगे। पंडित जी महाराज जैसे न्यास कराए, जैसे न्यास करना, पंकज जी न्यास कराओ। फिर पंडित जी की तरफ देखें। ओम ओंकारं मूर्धनि विन्यस्य नकारं नासिकादेशे मोकारं तुललाटे च भकारं मुखमध्यत गकारं कंठदेशे तु वकारं हृदयेन से तेकारं दक्षिणे हस्ते वामे रुकारमेव च हस्ते केदार्यानुमि न्यस्करः पादयोद्वयो एवं न्यास विधानेन निष्पापात्मा भवेत् नरः। ओम प्रोक्षणं कुर्यात्। फिर से न्यास करेंगे। ओम मनोज्योतिर्जुगतं माजस्य बृहस्पतिर्जमिमं तनोत्वरिष्ठं जजगुं समिमं ददातु विश्वे देवासै हमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ ओम हृदयाय नमः। ओम अभूदग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनु विवायति मुखा सम्मन् जफा इव प्रपयामुजिहान शिश्रुदीनाकमचं शीर्षे स्वाहा। ओम बुरधानन्दिवौ यरदिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगुं सम्राजमदितिं जनानामाशन्नं पात्रं जनयन्त देवाः। शिखायै भूषण ओम वर्माणि दैवर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवसम्भ पुरोर्मदीयौ वरुणस्ते गृणोतु जयन्तन्द्वानुदेवा मदन्तु। ओम कवचाय हुमा ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्वात्त संबाहुध्यम धम्मत सम्पत त्रिर्ध्यावा भूमि जनयन्त देवैकं नेत्रत्राय पोषण। ओम मानस्तोके धनयै माने आयुधिमान अस्वे कुरेरिकः मानो वीरामृतनामिनो बदेरिहविमन्दः सदनिद्वाह वामयोमस्त्राय पट्ट। पुष्प दें हाथ में और भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारो भुजगेंद्रहारो। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान, कपूर के समान श्वेत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, और करुणा के सागर है। भुजगेंद्रहारो, और सर्पों का हार पहने हुए। भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे परम दयालु भगवान
हमारे हृदय में मां पार्वती के साथ में विराजमान हो। ध्याये नित्यं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। मैं वंदना करता हूं भगवान शंकर की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणी, जो जगत के गुरु हैं उन भगवान शिव की मैं उपासना करता हूं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा टेढ़ा है लेकिन चंद्रमा की सब जगह पूजा होती है। क्यों? संसार में कोई व्यक्ति यदि टेढ़ा हो ना तो उसकी कोई पूजा नहीं करता। यदि कोई स्वभाव से टेढ़ा हो तो लोग उससे बच करके निकलते हैं। यदि कोई शरीर से टेढ़ा हो तो लोग उसका अपशकुन मानते हैं। लेकिन चंद्रमा टेढ़ा है, टेढ़ा होने के बाद भी उसकी दुनिया पूजा करती है। क्यों? यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, भगवान शिव की जटाओं के ऊपर विराजमान रहता है, इसलिए भगवान चंद्रमा का पूजन किया जाता है। और भूत भावन जटाजूट शंकर भगवान का मन से ध्यान करें। अघोरे भूत घोरे भी इतने उग्र देवता है, संहार करते हैं। इनका डिपार्टमेंट वो संहार करने का है। भगवान विष्णु का डिपार्टमेंट जैसे पालन करने का, ब्रह्मा जी का सृष्टि को उत्पन्न करने का है, वैसे ही भगवान शिव का डिपार्टमेंट है संहार करने का। लेकिन जो संहार करता है वो क्रूर कितना होगा। लेकिन वेद कहते हैं अघोरे भ्योद घोरे भ्यो, इनके समान करुणावान कोई नहीं, भगवान शिव के समान दयालु कोई नहीं। केवल एक जल का लोटा भगवान शिव पर चढ़ा देने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और आज तो सहस्र घट, 1000 घड़ों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक होने जा रहा है। बड़ा दुर्लभ संयोग है जी, भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा हुई है। और जो इनकी पूजा करता है उन्हें तो मनवांछित फल मिलते ही मिलते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कोई यदि कुभाव से भी जावे तो उसका भी बेड़ा पार करते हैं। इतने दयालु है। एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। एक चोर एक बार चोरी करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाता है, लेकिन शिव के मंदिर में तो चुराने लायक कोई सामान होता नहीं। उसने देखा आज तो गलत आ गए भाई, क्या करें। चारों तरफ देखा, भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान था और कुछ भी नहीं चुराने जैसा। उसने देखा भगवान शिव के शिवलिंग के ठीक ऊपर एक पीतल का घंटा टंगा हुआ था। उसने देखा भाई आए हैं तो चोरी करके ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, खाली हाथ क्यों जावे। तो इस घंटे को उतार लो। अब घंटे को उतारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, घंटा ऊपर हाथ आवे नहीं, तो उसने कोई स्टूल कोई कुर्सी देखी, कोई स्टूल मिल जाए कोई कुर्सी मिल जाए तो उसके ऊपर चढ़ करके घंटा उतार ले। लेकिन भाई शिवालय में कहाँ स्टूल मिले, कहाँ कुर्सी मिले। चारों तरफ देखा नहीं मिला, तो भगवान शिव का जो शिवलिंग था ना, बोला इससे बढ़िया क्या स्टूल होगी। तो भगवान के शिवलिंग पर चढ़ गया और चढ़ करके जैसे ही घंटा उतारने लगा भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल मांग मांग क्या चाहता है। अरे भगवान मैंने तो आपका अपराध कर दिया। अरे अपराध नहीं, तू वरदान मांग। बोले भगवान मैंने तो पाप किया है, फिर भी आप वरदान देना क्यों चाहते हैं। भगवान शिव बोले देख भगत, कोई तो मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, और तू मेरे ऊपर जूते सफेद चढ़ गया, तो तेरे जैसा भक्त मैं कहां से लाऊं भाई, तो मांग। तो उसने कहा भगवान मुझे तो एक घंटा दे दो। और भगवान शिव ने सोने का वो घंटा करके, पीतल का जो घंटा था उसको सोने का करके दिया। इतने दयावान है, जो कुभाव से भी आता है ना उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः